आपने हमारे पिछले सांसों का रहस्य में जाना, ये किस प्रकार आपकी सांस आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। मात्र अपने सांसों में थोड़ी सी बहुत हेरफेर करके आप अपनी मनोदशा को बदल सकते हैं। सांसों पर थोड़ा सा काम करके शरीर की खतरनाक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो सांसों के बारे में ये तो कुछ बहुत सी संभावनाएं थी। आज हम यह जानेंगे कि आप अपने सांसों के माध्यम से अपनी और कितनी संभावनाओं को सक्रिय कर सकते हैं। पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मात्र अपने सांसों में थोड़ा सा हेर फेर करके आप अपनी मनोदशा को कैसे बदल सकते हैं और सांस लेने का सही तरीका क्या है। इसे ऐसे समझे, आप ज़रा अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखिए, आपके जीवन में कितनी सारी चिंताएं हैं, कितनी सारे टेंशन हैं। आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनके चलते आपके फिजिकल बॉडी भी प्रभावित होती है। आपके मन में होने वाली सभी नेगेटिविटी का लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं। मतलब ये कि आप कभी कभी छोटी सी बात को भी इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, जो आपकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है। जबकि सच तो ये है कि यहाँ चिंता, परेशानी, स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये सब तो आपके मन और आपकी भावनाओं से जन्म लेता है। और इन सब को एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकती है, वो है आपकी सांस। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे तो होंगे, अगर नहीं है तो आसपास होंगे। तो आप कभी उनके जीवन का विश्लेषण करना, उन्हें गौर से समझने का प्रयास करना। एक छोटा बच्चा ज़्यादातर खुश रहता है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस, चिंता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपका बच्चा किसी बात से दुखी हो भी जाता है, तो आप उसके दुखी होने का वो समय देखना कि वो कितने देर तक दुखी रह सकता है। अगर आपके बच्चे को डांट दिया जाए या किसी गलती पर मार भी दिया जाए, तो फिर कुछ पल, कुछ देर के लिए आपको दुखी या नाराज़ दिख सकता है, परंतु अगले ही पल आपको अलग मूड में दिखेगा, क्योंकि उसकी मनोदशा बहुत जल्दी बदल जाती है। अगर आप किसी बच्चे को कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो जाती है या उसको चोट लग जाती है, तब उसका शरीर सामान्य वयस्क व्यक्ति की तुलना में बहुत जल्दी रिकवर करता है, क्योंकि एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक सिस्टम बड़े व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा प्राकृतिक रूप से काम करता है। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर देता है, तो आप इस बात को बहुत लंबे समय तक नहीं भूल पाते, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, बदला लेने की भावना अधिक तीव्र हो जाती है, और किसी से बदला लेना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, जिससे आपके पैसे, शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपके घर में किसी एक सदस्य की ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो स्ट्रेस में है, उसे कोई परेशानी है, तो उसका असर केवल उसी के जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि उससे जुड़े घर के बाकी सदस्य भी उसकी चिंता का हिस्सा बन जाते हैं। आपका गुस्सा, खुशी, चिंता, इन सभी को सांसों के सहारे अगर आप सही तरह से देख पा सकते हैं, तो ये सब आपके कंट्रोल में होगी। अगर आप किसी बच्चे को कुछ कह देते हैं, तो उसे कोई इतना हर्ट नहीं होता। मैं आपसे कह देता हूँ कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और अगले ही पल वह बात करने लगता है। अगर किसी बच्चे के दूसरे बच्चे से लड़ाई हो जाती है, तब वे इस झगड़े को अपने दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। तो एक बच्चा की भावनाएं और उसकी मनोदशा प्राकृतिक रूप से बदलती रहती है, परंतु हमारी भावनाएं और मनोदशा अहंकार या ईगो के चलते इन्हें हम अपने दिमाग से बांध कर रखते हैं। एक बच्चा इतना प्राकृतिक क्यों हो पाता है? क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, जिसके कारण उसका शरीर प्राकृतिक रूप से चलता है, क्योंकि उसे ग्रोथ की आवश्यकता होती है। अगर ग्रोथ चाहिए तो उसे ऊर्जा भी चाहिए होगी। ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज़्यादा सांसों की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण प्रकृति उसे लंबे सांसें देती है। हालांकि ये सभी मनुष्यों को दिया गया है, लेकिन हमने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर लिए हैं। आप जितनी छोटी सांसें लेंगे, उतनी ही चिंताओं, परेशानियों से भरे रहेंगे। आपकी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी, आप उतना ही तनाव मुक्त रहेंगे। चाहे तो आप नोटिस करना, जब आप रिलैक्स मूड में होते हैं, तब आपकी सांसों की गति कुछ अलग होती है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कहीं कुछ परफॉर्मेंस है और आपको तनाव हो रहा है, जब आप लंबी सांस लेते हैं,
और ऐसा कहा भी जाता है, आप चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या परफॉर्मेंस, फिर आप किसी चैलेंज को फेस करने जा रहे हों, तब आप कई बार लंबी और गहरी सांस लेते हैं और ऐसा करते ही आपके दिमाग में हो रही टेंशन, चिंता, कन्फ्यूजन सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। आपको लाइफ में कभी हड़बड़ाहट हो या कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसके कारण आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही है, तब आप अपनी गहरी सांस लेना 1 बार, 2 बार, बार-बार, आपको जितना समय मिले केवल सांसों पे ध्यान करना। उसके बाद आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे और एक अलग ही प्रकार की कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपने एक्सरसाइज रूटीन में कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग जोड़ सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम आपके इस इंद्रियों को सक्रिय कर सकता है। मनुष्य के भीतर सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु में छुपी होती है, यानी 7 चक्रों में। अगर आपको कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो उस व्यक्ति की यह संभावना उसके चक्र के माध्यम से है, यानी उसका विशेष चक्र सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक सक्रिय है। उसी प्रकार से सिक्स सेंस यानी छठे इंद्रिय का सक्रिय हो जाना, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेना, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई से संबंधित रखता है और सामान्य से 7 चक्रों के किसी भी व्यक्ति के पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाते, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। आप लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करनी है और मैं आपसे कहता हूँ केवल ध्यान करो। दुनिया की किसी भी ध्यान विधि में आपकी सांसों का महत्व सबसे अधिक होता है, चाहे विपासना, आनापानसति हो या फिर क्रिया योग। अगर आप केवल ध्यान कर रहे हैं जिसमें कि आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति से कोई मतलब नहीं, सक्रिय हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, आपको उसके बारे में जानते हो ही नहीं, आप तो केवल बस ध्यान कर रहे हैं, तो उस ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति का जागृत हो जाना बाय प्रोडक्ट है। ये स्वतः ही अपने आप सक्रिय होने लगती है। अगर आप कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करने के लिए कोई विशेष प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे में ना तो आपका ध्यान लगेगा, ना ही आपकी कुंडलिनी जगेगी, क्योंकि कुछ पाने की सोचकर ध्यान करना आपको कभी भी लाभ नहीं देगा। चलिए कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताते हैं। आज मैं आपको सांसों का एक प्रयोग बताता हूँ, जिसके लिए ना तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, ना कोई खास जगह, ना विशेष टाइम निकालने की आवश्यकता है। आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और इस टेक्निक को ओशो ने बताया था। सामान्यतः आप कभी भी सांस ले तो अपनी सांस लंबा ले, कोशिश करें आपके सांस आपके नाभि तक जानी चाहिए। आपको केवल यह देखना है कि आपके सांस आपके भीतर कहाँ तक जा रही है। अगर आपका सांस छोटी है, केवल ऊपर ऊपर से अंदर बाहर हो रही है, तो आप इसे गहरा लें। प्रयास करें सांस को गहरा ले जाने का। सुनिश्चित कर ले कि आपका सांस गहरी जाने लगी है, पेट या नाभि तक। इस सरल अभ्यास को करने की विधि है, लंबी गहरी सांस ले और सांस को अंदर 3 सेकंड तक रोके। इसके बाद लंबी गहरी सांस छोड़े और इसे बाहर 3 सेकंड तक रोक के रखें, कुछ इस प्रकार से। मैंने इस प्रयोग को समझाने के लिए जोर से सांस लेने का प्रयास किया। आप इसे सामान्य सांस ले सकते हैं। बस आपको केवल इतना करना है, अपने रूटीन में इसे शामिल कर लीजिए। कुछ ही दिनों बाद आप अपने जीवन में जादू देखेंगे, यानी आपके जीवन में कुछ बाहरी और भीतरी बदलाव आ जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।